नमस्कार दोस्तों, हम औसत का टॉपिक कर रहे हैं। आज हम औसत का पार्ट नंबर 7 करेंगे। हमने औसत के पार्ट नंबर 6 के अंदर जो प्रश्न किए थे, आज उन्हीं प्रश्नों को वापस करेंगे। वापस इसलिए करेंगे क्योंकि औसत के पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने इन प्रश्नों को मेथड से सोल्व किया था और एक्स मानकर सरल किया था। यदि किसी प्रश्न को मेथड से सरल करते हैं तो उसमें लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं, लेकिन आज हम उन्हीं प्रश्नों को बिना एक्स माने बिना मेथड के ओनली ट्रिक से करेंगे और ट्रिक से माध्यम से आप उन प्रश्नों को मात्र 30 से 40 सेकंड में याद कर सकते हो। आज का पहला प्रश्न है, यदि 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से आरोही क्रम में 5वीं संख्या कौन सी है। मतलब टोटल 7 संख्याएं, इनका औसत 33 है, तो आरोही क्रम में 5वीं संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम इन 7 संख्याओं को ज्ञात करेंगे, क्योंकि मतलब 7 संख्याएं कौन सी है, तब हम निकाल सकते हैं कि आरोही क्रम में 5वीं संख्या कौन सी है। दोस्तों, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। मतलब औसत का मतलब क्या होता है कि बीच की संख्या, मतलब टोटल 7 संख्या है, उनका औसत 33 है। मतलब अपने पास बीच की संख्या है, क्या है, 33। मतलब टोटल 7 संख्या है, क्रमांक संख्या। दोस्तों, ये ट्रिक तभी काम में आएगी जबकि संख्याएं क्रमागत दे रखी, मतलब जब भी संख्याएं क्रमागत दे रखी है तभी ये ट्रिक काम आएगी। बिना क्रमागत संख्याओं के ये ट्रिक काम में नहीं आएगी। ट्रिक क्या अपने पास की, मतलब 7 संख्याओं का औसत 33 है, मतलब बीच की संख्या क्या दे रखी है अपने पास 33। बीच की संख्या क्या है 33 और टोटल संख्या कितनी है 7। मतलब बीच की संख्या 33 है तो टोटल 7 संख्या है, तो 3 संख्या क्या है इधर और 3 संख्या क्या है इधर, तो ये 7 संख्या हो जाएगी। अब अपने पास प्रश्न के अंदर दे रखा है कि 7 संख्या क्रमागत है, तो 33 के बाद क्या आता है क्रमागत संख्या 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36, इधर 32, 31 और 30। मतलब अपने पास 7 क्रमागत संख्याएं कौन सी है, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। मतलब अपने पास सबसे पहले समझना है कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। मतलब यदि अपने को 7 क्रमागत संख्याओं दे रखी है, उनकी बीच की संख्या 33 दे रखी है, तो हम पहले की 3 संख्या और अंतिम की 3 संख्या और ज्ञात कर लेंगे, तो टोटल 7 संख्या क्रमागत हो जाएगी और जो पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। इसके माध्यम से आप कोई कैसा भी प्रश्न पूछे, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। मतलब औसत का मतलब क्या होता है बीच की संख्या। और दोस्तों, ये ट्रिक तभी काम में आएगी जब संख्या है क्रमागत देर की। अब अपने पास प्रश्न में पूछ रखा है कि आरोही क्रम में 5वीं संख्या कौन सी है। मतलब क्रम कौन सा होना चाहिए, आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो 5वीं संख्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो 5वीं संख्या क्या हो जाएगी अपने पास 34। तो 5वीं संख्या क्या है अपने पास बराबर 34। ये पहला प्रश्न था। दोस्तों, आप बिना एक्स माने बिना मेथड से ओनली 30 से 40 सेकंड में इस प्रश्न को सरल कर सकते हो। सरल कैसे करोगे, औसत का मतलब अपने को यही ध्यान में रखना कि बीच की संख्या, मतलब औसत दे रखा है बीच की संख्या और अपने पास टोटल 7 संख्या है, तो पहले की 3 और अंतिम की 3 हम लिख लेंगे। और लिखेंगे कैसे कि 7 संख्या क्रमागत है, तो उसके पे आगे से बीच की संख्या 33 दे रखी है, तो आगे 34, 35, 36 और पहले 32, 31, 30 और जो पूछ रखा है उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 हो तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मतलब वही क्रमागत संख्या दे रखी है और इनका औसत दे रखा। तो अभी मैंने आपको बताया कि औसत का मतलब क्या होता है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या क्या दे रखी है अपने पास 40। बीच की संख्या दे रखी है अपने पास 40 और टोटल संख्या है 5। टोटल संख्या है 5 है, बीच की संख्या 40, तो 2 संख्या इधर हो जाएगी, 2 संख्या इधर हो जाएगी। तो इसका आगे क्रमागत संख्या कौन सी होगी 41, 42। पहले कौन सी होगी 39, 38। तो अपने पास 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी 38, 39, 40, 41 और 42। अब हम कोई कैसा भी प्रश्न है इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 38। और यदि प्रश्न पूछे सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगी अपने पास 42। दोस्तों, आपको बिना एक्स माने बिना मेथड से आप इस ट्रिक से आसानी से सरल कर सकते हो। सरल कैसे करोगे, जो औसत देर का उसको बीच में लिख लेना, मतलब औसत बीच की संख्या है। यदि टोटल 5 संख्या देर की, 2 पहले की और 2 बाद में की कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है, यदि 4 क्रमागत संख्याओं को 4 क्रमागत सम संख्याओं, पहले हमने को दे रखा था कि 4 क्रमागत संख्याएं, लेकिन अब की बार दे रखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो इनमें से अवरोही क्रम में दूसरी संख्या कौन सी होगी। मतलब जो भी संख्या दे रखी ये संख्या ये सम संख्या होनी चाहिए। तो और अपने पास औसत क्या होता है, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या दे रखी है 27। क्या 27 अपने पास सम संख्या है क्या, नहीं। मतलब टोटल 4 संख्या है, चारों की चारों संख्या सम संख्या होनी चाहिए और बीच की संख्या अपने पास 27 दे रखी है। औसत 27 सम संख्या नहीं है, तो इसके पहले टोटल 4 सम संख्या है, तो 2 इसके पहले हो जाएगी और 2 इसके पहले हो जाएगी और 2 इसके
बाद में हो जाएगी, मतलब इनका औसत 27, मतलब बीच की संख्या 27 है। इसके पहले की दो क्रमागत सम संख्या है और इसके दो बाद की दो क्रमागत सम संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो 27 के बाद सम संख्या कौन सी आती है? 28, 28 के बाद में 30, और पहले कौन सी आती है? 26 और 24। अपने पास चार सम संख्याएं कौन कौन सी होगी? पहली 24, दूसरी 26, तीसरी 28 और चौथी 30। अब अपने पास प्रश्न में पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में दूसरी संख्या कौन सी? अवरोही क्रम में, ये अवरोही क्रम हो गया। आरोही तो बढ़ता होता है, अवरोही घटता होता है। तो पहली, दूसरी कौन सी हो जाएगी अपने पास? ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 28। तो आप बिना पेन उठाए इसको आसानी से सरल कर सकते हो। सरल कैसे करोगे? औसत का मतलब होता है बीच की संख्या और आगे और पीछे की संख्या अपना लिख लेंगे। क्रमागत संख्या दे रखी है तभी ये ट्रिक लागू होगी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? जो तीसरा प्रश्न किया था उसी तरह का चौथा प्रश्न है। अपने पास प्रश्न के अंदर क्या दे रखा? 5 सम संख्याएं दे रखी है। टोटल कितनी संख्याएं दे रखी है? 5 और सम संख्याएं दे रखी, और बीच की संख्या या औसत कितना दे रखा है अपने पास? 30। बीच की संख्या दे रखी है 30। अब अपने पास देखना कि टोटल 5 संख्याएं ज्ञात करनी, लेकिन 5 संख्याएं कौन सी होनी चाहिए? सम संख्याएं। मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या क्या दे रखी है? 30, और 30 क्या है अपने पास? सम संख्या। टोटल 5 संख्या है तो 2 पहले हो जाएगी और 2 बाद में हो जाएगी। टोटल 5 संख्या है, उनमें बीच की संख्या 30 है तो 2 इसके पहले की क्रमागत संख्या हो जाएगी और 2 इसके बाद की क्रमागत सम संख्या हो जाएगी। तो 30 के बाद में सम संख्या कौन सी आती है? 32। 32 के बाद में 34, पहले कौन सी आती है? 28 और 26। तो हम इसके माध्यम से सभी कैसा भी प्रश्न पूछा आप आसानी से इसको सरल कर जाओगे। तो इनके पूछ रहा है प्रश्न के अंदर बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो अपने पास टोटल 5 संख्या है, 26, 28, 30, 32, 34, 5 क्रमागत सम संख्या है। तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 34। और यदि अपने पास छोटी संख्या पूछे तो क्या हो जाएगा अपने पास? 26 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, सतत 5 विषम संख्या। पहले वाले प्रश्न के अंदर किया था क्रमागत संख्या है, इसके बाद में सम संख्या, और इसके बाद वाले प्रश्न के अंदर आ रहा है कि विषम संख्या है। 5 विषम संख्याओं का औसत 95। तो आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी? टोटल 5 संख्याएं, लेकिन 5 संख्या कौन सी? विषम संख्या, और उनका औसत क्या है? 95। मैंने अभी आपको बताया था कि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है कि बीच की संख्या, और बीच की संख्या अपने पास कौन सी होनी चाहिए? 95। लेकिन ये देर का प्रश्न के अंदर विषम संख्या होनी चाहिए 5 हो। तो 95 सम है या विषम है? टोटल 5 संख्या है, 95 विषम है। तो 95 बीच की संख्या, 2 इसके बाद की हो जाएगी और 2 इसके पहले की हो जाएगी। 95 के बाद में क्रमागत विषम संख्या कौन सी आएगी? 97। 97 के बाद में 99, पहले 93 और 91। मतलब हम इस ट्रिक के माध्यम से टोटल 5 संख्या को ज्ञात कर लिया। 5 संख्या को कैसे ज्ञात कर लिया? औसत का मतलब होता है बीच की संख्या है। टोटल 5 संख्या है तो 2 इसके पहले हो जाएगी, 2 बाद में हो जाएगी। तो अपने पास 5 क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? 91, 93, 95, 97 और 99। लेकिन अपने पास प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि आरोही क्रम में तीसरी संख्या कौन सी होगी? आरोही क्रम का मतलब होता है कि घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम क्या होगा? ये तीसरी संख्या कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी। अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? 95 इसका आंसर हो गया। मतलब ये था आज का 5वां प्रश्न। पहले वाले प्रश्न के अंदर सबसे पहले हमने किया था कि क्रमागत संख्या है, इसके बाद में क्रमागत सम संख्या है, और इसके बाद में हम कर रहे हैं क्रमागत विषम संख्या है। एक प्रश्न विषम संख्या का और करते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास, अगला और आज का अंतिम प्रश्न। सतत 6 विषम संख्याओं का औसत 38 है तो अवरोही क्रम में 5वीं संख्या कौन सी होगी? मतलब संख्या कौन सी होनी चाहिए? विषम। और संख्या कितनी है? 6, और इनका औसत क्या दे रखा? 38। मतलब बीच की संख्या क्या दे रखी है अपने पास? 38। लेकिन अपने पास 6 की 6 संख्याएं विषम संख्या होनी चाहिए। क्या 38 विषम संख्या? नहीं। मतलब 38 सम संख्या है, लेकिन 38 बीच की संख्या है। तो अपने पास क्या ज्ञात करना? 6 विषम संख्या ज्ञात करनी। तो 3 क्या हो जाएगी इसके बाद की विषम संख्या है, और 3 इसके पहले की विषम संख्या है। लेकिन ये विषम संख्या कैसी होनी चाहिए? क्रमागत। मतलब 38 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी? आगे 39। 39 के बाद में क्या आ जाएगी? 41। 41 बाद में क्या आ जाएगी? 43। और पहले क्या आ जाएगी? 37, 35 और 33। मतलब अपने पास 6 विषम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? पहली 33, दूसरी 35, तीसरी 37, चौथी 39, पांचवी 41 और छठी 43। लेकिन अपने पास प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में कौन सी संख्या पूछ रहा है? 5वीं संख्या है। तो पहली, दूसरी, तीसरी,
चौथी, पांचवी, ये संख्या काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास केवल विषम संख्या है कौन कौन सी, 33, 35, 37, 39, 41 और 43। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, 35, इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो हमने कल किया था मेथड से, उन प्रश्नों के अंदर मेरे पास 3 से 4 मिनट लग रही थी, लेकिन आज हम इन प्रश्नों को ट्रिक से कर रहे हैं तो मात्र 30 से 40 सेकंड के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों जो भी आपका सुझाव हम कमेंट के अंदर जरूर लिखें, और आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।